हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। विजय राज और वरुण शर्मा बने इज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी izmytrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। 2008 में निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी द्वारा स्थापित इज माई ट्रिप को बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। राज और शर्मा परिवार किसी ब्रांड अभियान के लिए एक जोड़ी के रूप में एक साथ आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इज माई ट्रिप को स्थापित किया था निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी ने। कब किया था? 2008 में। नेक्स्ट देखते हैं। 1 जनवरी को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाएगा DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज के ही दिन 1958 में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO का गठन किया गया था। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सभी DRDO वैज्ञानिकों और कर्मियों को उनके 64वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्लेटिनम जुबली पर महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में द्वीपों का नाम बदलेगा ऑस्ट्रेलिया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ब्रिटिश सिंहासन पर प्रवेश की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्पेन द्वीप का नाम बदलेगा। समारोह में नए क्वीन एलिजाबेथ वाटर गार्डन का उद्घाटन, लाइट ऑफ प्लेटिनम जुबली बीकन और ऑस्ट्रेलिया के चारों रोशन स्मारक शामिल होंगे। 2022 में सिंहासन पर 70 साल के प्लेटिनम जयंती मनाने वाले ब्रिटिश सम्राट। नेक्स्ट है, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को 9,544 करोड़ के अनुदान को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को झारखंड में 315 जल आपूर्ति योजनाओं के लिए जल जीवन मिशन के तहत 9,544 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं पर विचार और अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति के गठन का प्रावधान है। यह राज्य के 4,424 गाँव में लगभग 8 लाख ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र ने उड़ीसा को भी आवंटित किया 3,323 करोड़ का अनुदान। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के लिए उड़ीसा को 3,323 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मिशन के तहत 2021-22 में उड़ीसा को केंद्रीय अनुदान 2020-21 की तुलना में बढ़ाकर चौथा कर दिया गया है। जल जीवन मिशन को कवरेज में 23.5% की वृद्धि के साथ लागू किया गया है। देश भर में 7.69 करोड़ लगभग 40.6% ग्रामीण घरों में नल की पानी की आपूर्ति है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के लिए केंद्र ने किए 15,381.72 करोड़ मंजूर। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के लिए 15,381.72 करोड़ रुपए के पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 1.09 करोड़ से अधिक ग्रामीण आबादी को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 22 बहुग्राम योजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य की योजना 2023 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति करने की है। 2023 तक सभी ग्रामीण घरों में नल की पानी की आपूर्ति करने की है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO नियुक्त किए गए हैं VK त्रिपाठी। ध्यान दीजिएगा, VK त्रिपाठी जो हैं वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO नियुक्त किए गए हैं। सुनीत शर्मा का स्थान लेंगे। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2022 को VK त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। त्रिपाठी की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है और वह वर्तमान में उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। बेट्टी व्हाइट, अमेरिका की गोल्डन गर्ल का निधन। द गोल्डन गर्ल्स और द मैरी टायलर मोर शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और कॉमेडियन बेट्टी व्हाइट का निधन हो गया है। 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने व्हाइट को 75 साल से अधिक के करियर के साथ सम्मानित किया। बेट्टी व्हाइट ने 23 एमी नामांकन प्राप्त किया और 6 जीते। राष्ट्रपति बाइडेन ने बेट्टी व्हाइट को सांस्कृतिक प्रतीक कहा, जिसे बहुत याद किया जाएगा। नेक्स्ट है, 1 जनवरी से महंगा होगा ATM का अनुमत मुफ्त लेन देन। रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार बैंकिंग ग्राहकों को 1 जनवरी 2022 से प्रति लेन देन 21 रुपये का भुगतान करना होगा, जो कि मुफ्त अनुमत सीमा से अधिक के लेन देन के लिए होगा।
इससे पहले बैंकों को एटीएम के माध्यम से ऐसे लेनदेन के लिए 21 रुपये का चार्ज करने की अनुमति थी। हालांकि ग्राहक मेट्रो केंद्रों में अन्य बैंक के एटीएम से 3 और गैर मेट्रो केंद्रों में 5 मुफ्त लेनदेन के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट है, बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए बालचंद्रन। एस बालचंद्रन वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। उन्हें सीमावर्ती रूप से पारामेरिबो में निवास के साथ बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। बारबाडोस ने 1966 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। वह ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। डैम सेंड्रो प्रूनेला मेसन ने बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। कौन? डैम सेंड्रा प्रूनेला मेसन ने बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है, भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर जीता 8वां अंडर 19 एशिया कप खिताब। भारत ने अंडर 19 एशिया कप का रिकॉर्ड 8वें खिताब के साथ जीता क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। डकवर्थ लुइस डीएलएस पद्धति से जीता भारत अंडर 19 एशिया कप। नेक्स्ट है, अंडर 19 एशिया कप खिताब का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई यूएई में खेला गया। भारत अब तक 8 बार अंडर 19 एशिया कप जीत चुका है, जिसमें 2012 में एक साझा ट्रॉफी भी शामिल है। टीम के पास कभी फाइनल नहीं हारने का रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट है, डीजी वीएस पठानिया ने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में संभाला पदभार। महानिदेशक वीएस पठानिया ने 31 दिसंबर को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। वह विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक, वीरता के लिए तटरक्षक पदक के प्राप्तकर्ता भी हैं। महानिदेशक वीएस पठानिया ने 23वें डीजी कृष्णास्वामी नटराजन की जगह लेंगे। महानिदेशक वीएस पठानिया जो हैं वो कृष्णास्वामी नटराजन की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, किशोर एदम को वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे प्रमुख सी स्तरीय कार्यकारी पुरस्कारों ने किशोर कुमार एदम को वर्ष 2021 का विश्व सीईओ विजेता के रूप में ताज पहनाया है। विश्व सीईओ रैंकिंग TWCR सख्त नामांकन प्रक्रिया और 3 महीने तक चलने वाले मतदान के सीजन के माध्यम से दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ सीईओ को स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन पुरस्कार है। किशोर कुमार एदम FASS के सीईओ और MD हैं। FASS जो है वो हैदराबाद में स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज कंपनी है। नेक्स्ट है, चीन ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है। चीन ने 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए 5 साल की रणनीति का प्रस्ताव दिया है। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की कि देश के रोबोटिक्स उद्योग से परिचालन आय 2025 तक औसतन 20% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा, 2021 की विश्व रोबोट रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया जो है वो सबसे स्वचालित देश है। साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा की। साहित्य अकादमी ने 30 दिसंबर 2021 को असमिया और अंग्रेजी के उपन्यासों सहित 20 भाषाओं में 2021 की साहित्यिक कृतियों के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा की है। अंग्रेजी में लेखक नमिता गोखले ने अपनी पुस्तक थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए पुरस्कार जीता था। इस वर्ष कविता की 7 पुस्तकें, 5 लघु कथाएं, 2 नाटक, एक जीवनी, आत्मकथा, समीक्षा और महाकाव्य कविता को पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र ने 6 राज्यों को दी 3063 करोड़ अतिरिक्त सहायता की मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 6 राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के 3063 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। जिन 6 राज्यों को अतिरिक्त पैसा मिलेगा वे हैं असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये राज्य 2021 के दौरान बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात से प्रभावित हुए थे, इसलिए इन्हें केंद्र सरकार ने 3063 करोड़ अतिरिक्त सहायता की मंजूरी दी है। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी भारतीय टीम। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली एकमात्र अन्य टीमें जो हैं वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। 2021 दूसरी बार है जब भारत ने एक कैलेंडर वर्ष ब्रिस्बेन लॉर्ड्स ओवल सेंचुरियन में एशिया के बाहर 4 टेस्ट जीते हैं। इससे पहले 2018 में जोहान्सबर्ग, नॉटिंघम, एडिलेड और मेलबर्न में जीती थी। कैरम खिलाड़ी रश्मि कुमारी ने जीता अपना तीसरा फेडरेशन कप।
इससे पहले ये 2012 और 2010 में अपना फेडरेशन कप ट्रॉफी जीती थी। 2 बार की विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने वाराणसी में अपना तीसरा फेडरेशन कप खिताब जीता है। रश्मि कुमारी देश की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं। रश्मि ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन एस अपूरो को हराया। रश्मि 2 बार विश्व कप और 4 बार सार्क चैंपियन भी जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यह घोषणा दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद हुई, जहां भारत ने 113 रन से जीत दर्ज की थी। क्विंटन डीकॉक ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गकेबेरा में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। 54 मैचों में उन्होंने नाबाद 141 के उच्च स्कोर के साथ 38.82 की औसत से 3300 रन बनाए। आज का क्वेश्चन है, गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर किस उद्योगपति ने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जीता है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।